एसीएन न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को नमस्कार। दनौदा गांव में आज सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और एक इंडस्ट्री के सामने विरोध प्रकट किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक यूनिट यहां पर खुली है जिसके अंदर गैस बनाने का कार्य किया जाता है। मीथेन गैस यहां पर बनाई जाती है और किसानों का कहना है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग जब से शुरू हुई है यहाँ पर बहुत बुरी तरह से बदबू उठती है, जिसके कारण किसानों का जीना बेहाल हो गया है। रातों को किसान सो नहीं पाते हैं और फसलों के बर्बाद होने के पूरे आसार हैं। बुजुर्ग जो यहाँ पर हैं उन बुजुर्गों की हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई है। एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कहा कि एक व्यक्ति की यहाँ मृत्यु भी हुई है। ये है वो इंडस्ट्री जो आपको नज़र आ रही है, जो कि दनौदा गाँव के पास ही भीमेवाड़ा गाँव की ओर जाता जो रोड है वहाँ पर बनी है, जिसको लेकर ये विवाद है। आइए यहाँ के सरपंच से, जो पूर्व सरपंच रहे हैं, उनसे जानते हैं क्या है विवाद और किस तरह की इनकी मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है। पूर्व सरपंच से बातचीत करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। इतनी भीड़ आई, क्या कारण था? ऐसा है, हमारे गांव के अंदर नहीं कि रिलायंस के तो मीथेन गैस का एक प्लांट लगा है। बिल्कुल जी। या इसकी कंस्ट्रक्शन आज से 2 साल पहले शुरू हो गई। अच्छा जी। और अभी इन्होंने 20 दिन से इसकी यूनिट स्टार्ट की है। तो जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसके अनुसार सिर्फ इसको है ना एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे पराली है, गोबर है, उसको गला सड़ा करके गैस बनाने का है। बिल्कुल। तो इन्होंने कंपनी ने क्या किया, अपने बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए इसके अंदर जो अन्य जैसे गन्ना है, उसकी मैली है, अपने जो लैटरिंग वेस्ट है, उसको डालना शुरू कर दिया। और उसके कारण इतनी बदबू फैल गई कि गांव के अंदर सांस लेना ही बड़ा मुश्किल हो गया। इंसान तो छोड़ो, जानवरों ने भी है ना, पशुओं ने ना चारा खाना भी बंद कर दिया क्योंकि स्मेल ही इतनी ज़्यादा आ रही है। फसलों पर भी नुकसान हुआ जी बहुत। आसपास? ये हमारा जो एरिया है वो कृषि प्रधान है, यहाँ सारा खेती बाड़ी का काम है। इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही कि लोग अपने खेतों में काम नहीं कर पा रहे। लोग रात को सोने पे बड़े मजबूर हो रहे हैं। गेट, गर्मी का समय है, गेट बंद करके भी बड़ा मुश्किल से सोया जाता है। और आज गांव राम ने एक छोटे ही कॉल पे आज इकट्ठे हुए थे, तो आज हम कंपनी के एसएचओ के थ्रू और अपने कंपनी के मैनेजर से मुलाकात की है। तो इन्होंने हमें बुधवार तक का समय दिया है कि इनके हाई अथॉरिटी के लोग आएंगे, जो भी ऑफिसर आएगा उनसे गांव राम पर बैठ के बात करेगा। और इतने बुधवार तक ये जो इन्होंने गन्ने की मैली उठा के लेके आए हैं, तो इसको उठाने का काम। सरपंच साहब, जब ये फैक्ट्री लगी, जब भी विरोध किया था आपके गांव के लोगों ने, उस समय क्या कुछ तो इन्होंने उस समय तो है ना झूठ बोल दी ना, काम के सामने बोला था कि हम ओनली वन यहाँ पे पराली को इकट्ठा करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बोला कि हम पराली को और गोबर को सड़ा के काम करेंगे, गैस बनाएंगे। लेकिन ये थोड़ा पता था कि गांव राम को कि इसके अंदर ये इतना जहरीला केमिकल डालेंगे, जिसके कारण आज हर एक बंदा है ना बीमारी का शिकार हो रहा है। अगर ये 10 दिन और ऐसे यही मटेरियल का यूज हो जाए तो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग का फेफड़े चेक करवा लेना, 70% खत्म मिलेगा। कंपनी के कोई बड़े चीफ आए थे? कंपनी के यहाँ मैनेजर हैं, वो मैनेजर लगातार झूठ बोलते हैं। पीछे भी उन्होंने झूठा आश्वासन दिया था, गांव के लोग मिले थे, हमें इसकी बात पे कोई विश्वास नहीं है। तो आज इन्होंने है ना कंपनी का हाई अथॉरिटी एमडी से बात की है, उन्होंने बुधवार तक का समय दिया है कि बुधवार तक हम गांव राम के साथ एक अच्छे माहौल में बात करें। तो 1 हफ्ते का समय है? हाँ, बुधवार तक का समय है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद अगर ये अब कंपनी अपने जो बात बोल देगी उस पर खरा नहीं उतरेगी तो नहीं तो फिर दोनों गांव है ना, यहाँ ऐतिहासिक चबूतरा है अपना बिनैन खाप का, वहाँ इकट्ठा होकर के फिर 52 गांव की कॉल होगी, उसके बाद बड़ी पंचायत होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। अच्छा सरपंच साहब, जब ये फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने ये भी कहा था कि गाँव के लोगों को 75% रोजगार भी देंगे। ये सब इन्होंने है ना झूठा ढकोसला किया। यहाँ पे जो मैनेजर है उसने यहाँ के जो एक्स सर्विस मैन है वो बाहर के लगा दिए, गांव का कोई बच्चा नहीं लगाया। इन्होंने एक्स सर्विस मैन गांव का नहीं लगाया, कोई सिक्योरिटी में, कोई सिक्योरिटी का है, कोई कुछ भी गांव का बंदा कोई भी नहीं लगाया। और जो इस तरह के प्लांट लगते हैं, आपके गोरखपुर प्लांट हो चाहे कोई प्लांट हो, सबसे पहले गाँव का व्यक्ति को ही लगाया। तो आपने वीडियो को देखा, आप बताइए क्या लोगों का ये विरोध जायज़ है? क्या उनकी मांगे जायज़ है? क्या इस तरह के प्लांट आबादी के नज़दीक होने चाहिए? अपने राय ज़रूर दीजिए।